एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके सच्चे लवर, आपका सच्चा प्यार कौन है, हु इज़ योर ट्रू लव, और जो भी वो पर्सन है वो अभी कहाँ है, क्या वो आपके लाइफ में मौजूद है प्रेजेंट में या नहीं है, और अगर आपके लाइफ में वो मौजूद नहीं है तो बेसिकली वो कहाँ है ये भी हम देखेंगे। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। सो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस। आई गेस मे बी 3 से 4 लोगों ने भी इसे रिक्वेस्ट किया था बहुत पहले से, वो रिपीटेटिव कमेंट्स कर रहे थे। सो यस, आप लोग जानते हो कि आप लोग जैसे रिक्वेस्ट करते हो मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके आप लोग की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग्स मैं वीडियो लाती रहूँ। ओके, सो या आज देखेंगे। सो आज आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने नाम का इनिशियल चूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, 2 पाइल्स मौजूद हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर OBMKAI XWTCQS या D से शुरू होता है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRUVS से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। नो मैटर आपका कौन से कल्चर से आप बिलोंग करते हो, नो मैटर आपका रिलीजन क्या है, नो मैटर आपका सिचुएशन क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। ओके, आप मैरिड हो नहीं हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, आपका जेंडर क्या है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजंट मैटर। ओके, आप सब के लिए हैं, आप सब देख सकते हैं। सो बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की जो बुकिंग्स हैं वो ओपन है। ठीक है, ऑलरेडी डेली बेसिस में शिपमेंट्स हो रही हैं। सो अगर आप एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहते हैं अपने लाइफ के लिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो आप डेफिनेटली मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टैरो क्लासेस की भी एनरोलमेंट है, ऑनलाइन अगर सीखना चाहते हो तो भी आप रीच आउट कर सकते हो। ओके, पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही रीओपन होगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, और मेरे सेकंड चैनल यूट्यूब के जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, ज़रूर उसमें विजिट करें। एंड थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष, उस पर भी विजिट करें। तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर OBMKAI XWTCQS या D से शुरू होता है तो देख लेंगे कि आपके ट्रू लव कौन है आपका सच्चा प्यार, और वो इस वक्त कहाँ है, क्या वो आपके लाइफ में मौजूद है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो इस वक्त वो कहाँ है ये हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स रेमेडीज़, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही रीओपन मैं करूँगी आप सब तब बुकिंग्स अपनी करवा सकते हैं पेड रीडिंग्स के लिए। और मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल पूर्वा घोष में भी आप ज़रूर विजिट करें। मेरे बाकी 2 चैनल्स में भी आपको तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, तो ज़रूर चेक करें और ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the Tower, we have the Death card, we have the Chariot. Can you see this guys? Literally, I mean back to back major arcanas. Wow. Nine of Cups. And bottom of the deck we have
नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी गाइस। सो यहाँ पर जो जो साइंस हैं वो है यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशिस। ठीक है, वाटर साइन बहुत हेवीली है, बहुत हेवीली, मतलब भर भर के वाटर साइन है। सॉरी। सो आपके पर्सन के साइन में वाटर साइन डेफिनेटली हेवीली होने वाला है, सन में, मून में, राइजिंग में, या किसी भी किसी भी हाउस में। ठीक है, सो वाटर साइन का यहाँ पर मुझे लग रहा है डोमिनेंट वाटर साइन आपके पर्सन के चार्ट में है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हाउसेस में अलग अलग साइंस मौजूद होते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कि अगेन एनर्जीज भी जाइएगा। टैरो रीडिंग्स कभी भी साइंस के राशियों के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। ठीक है, उसमें एसोसिएटेड होती है, लेकिन एनर्जीज़ के बेस्ड पे टैरो प्रेडिक्शंस होती है। सो आपके ट्रू लवर कौन है? देखिए, आपके ट्रू लवर कोई ऐसे इंसान है जो कि पूरी तरीके से अनऑर्थोडॉक्स है। अनऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ट्रेडिशनल नहीं है। अगर ट्रेडिशनल है भी तो जो चीज़ ट्रेडिशनली करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, उतना करते हैं। ठीक है, नैरो माइंडेड नहीं है। ठीक है, कि लोगों को जज करना या लोग जो कर रहे हैं उसी को फॉलो करना ब्लाइंडली। ठीक है, खुद का कोई मेंटालिटी नहीं, खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं, बस लोग जो कर रहे हैं उसी को अडेप्ट करके उन्हीं की तरह बन रहे हैं। तो आपके पर्सन बहुत अलग हैं लोगों से। उनके मेंटालिटी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज़ को लेकर, हर एक सिचुएशंस को लेकर बहुत डिफरेंट है, बहुत मैजिकल है। बिकॉज ये पर्सन पूरी तरीके से अनऑर्थोडॉक्स है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, अपफ्रंट है हर एक चीज़ों को लेकर। मतलब जो अंदर है वो बाहर है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, कोई चीज़ करनी है तो करनी है। दे आर वेरी वेरी क्लियर विद देमसेल्व्स एंड देयर लाइफ्स। मतलब कि अपने लाइफ को लेकर बहुत, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। ठीक है, मैं किस चीज़ों पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, मुझे किस तरीके से जीना है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है और रूल ब्रेकर है। रूल ब्रेकर है, जहाँ पर इनको लगता है कि कोई रूल किसी चीज़ के अगेंस्ट हो रही है तो दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। मतलब उनकी सोच बहुत अलग है, बहुत मॉडर्न सोच है। मतलब जिस जनरेशन में अभी वो जहाँ पर जी रहे हैं ना, उनकी सोच 30-40 साल बाद की सोच लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे वाली उनकी मेंटालिटी है। सो बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड एंड बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स आई कैन से। ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे बट रूल ब्रेकर है। ठीक है, मतलब जानते हैं कि जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअलिटी में जो नॉर्म्स, कंडीशंस, रिलीजियस फैक्टर्स को लगाते हैं वो सब क्या है। सो दे कैन डिफ्रेंशिएट वेरी वेल कि क्या सच है क्या नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि रिस्क टेकर एंड ऐसे पर्सन है कि लाइफ में हमेशा चेंजेस चाहते हैं। मतलब दे आर ऑलवेज रेडी फॉर अ चेंज। मतलब हमेशा आप देखोगे कि हर एक सिचुएशन को बहुत आसानी से डील करने वाले पर्सन। एक ऐसे पर्सन नहीं है कि अगर इनके साथ कुछ बुरा हो गया तो बैठकर रो रहे हैं, बिखर। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस पर्सन की। मतलब कोई इनको ट्रिगर नहीं कर सकता, कोई पर्सन इनको हर्ट नहीं कर सकता बहुत जल्दी, जब तक ये खुद उस चीज़ को अलाउ ना करें। कोई इंसान इनको तोड़ नहीं सकता, ऐसे पर्सन है। ठीक है, मुझे लगता है कि इंसान ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई इनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा थोड़े से हट्टी इन अ गुड वे, यानी कि ज़िद्दी इन अ गुड वे, स्टबॉर्न इन अ गुड वे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मिस्टीरियस पर्सन है। ठीक है, बहुत मिस्टीरियस है। ओके, जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं और ओपन अप होते भी हैं तो लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि वो असलियत में कैसे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सनल रखते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, बाहरी जो भी दिखाते हैं लेकिन अपनी लाइफ, अपनी मेंटालिटी को पर्सनल रखते हैं। ज़्यादा शो ऑफ करना या ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनते बेवजह के। एंड विद द चैरियट कार्ड मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, अपफ्रंट, जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। अगर ये इंसान लड़की भी है तो डजेंट मैटर, ये इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, कि मुझे सब कुछ खुद से करना है। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मंगल की वाइब्स भी आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान इंडिपेंडेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा हसल करते हैं लाइफ में। मतलब सब कुछ खुद से करना चाहते हैं, खुद का विजन बहुत बड़ा है लाइफ में, खुद बिल्ड करना चाहते हैं। तो इनका जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर, बहुत बड़ी है। मतलब इनके पास आपको भरपूर ज्ञान मिल जाएगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये इंसान राइडिंग का शौक़ है इस पर्सन को, या फिर इनको
यस, बाइक्स वगैरह का बहुत शौक़ हो सकता है, व्हीकल्स का शौक़ हो सकता है, या फिर राइडिंग, लॉन्ग राइडिंग ये सब का बहुत ज़्यादा शौक़ इस पर्सन को हो सकता है। ये इंसान आपसे दूर रह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि या तो 7 समुंदर पार है, या फिर डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी कि एकदम पास नहीं हो, कुछ समय, कुछ मिनट्स या कुछ घंटे डेफिनेटली इनको या आपको ट्रैवल करने पड़ेंगे अगर आप दोनों मिलोगे तो एक दूसरे से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इनके लाइफ में लव, इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा एक जगह है अलग से, लाइक वो प्रायोरिटी देते हैं प्यार को, लोगों के भावनाओं को, ठीक है, लोगों के सोच को। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एम्पैथेटिक है कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ अ अचीवर, मतलब लकी पर्सन है, मतलब जो सोचते हैं वो करते हैं, ठीक है। और मतलब टिके रहते हैं, ठीक है, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, कोई वर्क हो, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं उस चीज़ में टिके रहते हैं, चाहे उस चीज़ के अगेंस्ट कोई भी हो, कोई इनको मना करे या कोई इनको बोले कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन उन्हें अगर लगेगा कि ये ठीक है तो वो उसी चीज़ में अड़े रहते हैं। यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि ये इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग पर्सन है। ये पर्सन जल्दी से किसी के बातों में नहीं आते, जल्दी से किसी के बात से इन्फ्लुएंस नहीं होते, ना टूटते हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ऑलमोस्ट वेल सेटल्ड हो सकते हैं, या फिर ऐसे पाथ पर है जहाँ पर ये इंसान अब धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं अपने लाइफ में, सक्सेसफुल कहीं ना कहीं मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं, जो भी ये पर्सन है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। वर्गो, द 9th हाउस, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, साइकिक हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनली हो या फिर अपने ही डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं। एक ट्रैवलर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, घूमना बहुत पसंद है, नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, इनको हिस्ट्री में बहुत शौक है, यानी कि पास में जो चीज़ घटित हो गई या जो चीज़ ऑकल्ट है, जो चीज़ छुपी हुई है, मिस्टीरियस है, ऑकल्ट साइंसेस हैं, ठीक है, पैरा साइंसेस हैं, इन सारी चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट है, मतलब खोद के इन सारे चीज़ों में हो सकता है स्टडीज़ करते हो या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन बहुत पर्सनल रखते हैं अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, ऐसे ही हवा में बांटते नहीं रहते हैं, ठीक है, कि देखो मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है। तो ऐसे वाली पर्सन है कि मिस्टीरियस है, जल्दी से मतलब देखोगे जब तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि शायद ये नॉर्मल सा पर्सन है या इमेच्योर पर्सन है, लेकिन बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, ठीक है। तो अपनी रियलिटी बहुत जल्दी लोगों के सामने ये लाते नहीं हैं, और बहुत कम लोगों को ही अपना रियल जो इनका जो इतना जो ज्ञान है या इतना जो नॉलेज है इनके पास, इतना जो पावर है इनके पास, ये बहुत कम लोगों के सामने ही शो करते हैं, और एल्स ये एज अ वेरी टिपिकल पर्सन कंटिन्यू करते हैं बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर कोई मुझे लगता है कि कुछ तो अलग बात है, हो सकता है इस पर्सन का सिक्स सेंस बहुत अच्छे से काम करता है, या ये इंसान अर्थ एंजल हो सकते हैं, ये इंसान स्टार सीड हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ भी मुझे लगता है कि कुछ तो पावर है जो उस चीज़ को वो यूटिलाइज़ करते हैं, और वो जानते हैं अपने पोटेंशियल्स को। एंड ये पर्सन रूरल प्लेस से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, बेसिकली इनकी जो नेटिव प्लेस है वो हो सकता है गांव में हो या कहीं पर हो, एंड लेकिन अभी वो जिस जगह में मुझे लगता है सेल्फ मेड है, यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, जो भी ये करते हैं या कर रहे हैं, या जो भी ये अब तक पाए हैं लाइफ में, इन्होंने खुद से उस चीज़ को बिल्ड किया है, क्रिएट किया है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सिंपल फैमिली, या फिर बहुत स्ट्रगल के बाद ये इंसान जो है खुद से इन्होंने अपने लिए चीज़ों को देखा है। तो बहुत मैच्योर पर्सन है, यानी कि बचपन से इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स में, ठीक है। तो आप ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइस्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और नो मैटर कौन से जेंडर के ये इंसान होंगे, मैस्कुलिन है, पावरफुल है, डोमिनेंट नेचर के हैं, लेकिन उसके साथ साथ एम्पैथेटिक हैं, जानते हैं कहाँ पे इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे लोगों को समझना चाहिए, कहाँ पे कमांड देना चाहिए, और कहाँ पे बस प्यार देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड पर्सन यहाँ पर मुझे ये इंसान नज़र आ रही है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, ठीक है, मतलब जिनको प्यार करेंगे तो इतना हद तक प्यार करेंगे कि उस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके ट्रू लवर है और वो आपको इतना प्यार करेंगे। मतलब ये एक ऐसे इंसान है जो कि प्यार के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है,
ठीक है, लेकिन इनको लाइफ में चाहिए सच्चा प्यार, सच्चा पार्टनरशिप, सच्चा इंसान जो इनके साइड में हमेशा रहे। मुझे लगता है कि इनको कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, बिकॉज़ ये इंसान खुद के कामों में विश्वास रखते हैं कि सब कुछ खुद से ही करना है। लेकिन जब प्यार करेंगे तो वो सब गिवर होंगे, यानी कि आपको सब कुछ देंगे, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उन्हें कुछ लौटाओ या आप उनके लिए कुछ करो। ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उनका ख्याल रखोगे टाइम टू टाइम सब कुछ। अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सन कहाँ है, आपके लाइफ में है या नहीं। ठीक है, और अगर नहीं है तो कहाँ पर है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स सी। इस पर्सन की लुक्स में अगर मैं बात करूँ तो फेशियल फीचर्स बहुत बेबी टाइप के, यानी कि मतलब बेबी टाइप के दिखते हैं, मतलब बहुत यूथफुल और बहुत क्यूट, मतलब थोड़ा बच्चों की तरह दिखते हैं। ठीक है और हेयर्स मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के थोड़े वेवी हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ल्स भी हो सकते हैं। हेयर का जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, और ये इंसान फिट स्लिम नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन फेस थोड़ा सा राउंड शेप या थोड़े चबी काइंड ऑफ हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, फेयर कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. ये पर्सन कोई पास्ट का पर्सन नहीं है आपका, कोई एक्स नहीं है आपका। जो भी ट्रू लवर है यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि ये कोई आपका कोई पास्ट का नहीं है। ठीक है, मतलब जो पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप था आपका, अभी अगर ब्रेकअप हो गया है या कोई पास्ट का था, मतलब कोई भी जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन था, बट अभी प्रेजेंट में उनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो जो ट्रू लव, जो सोलमेट वाला एनर्जी है, पास्ट का कोई नहीं है। ये इंसान न्यू इंसान है। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि पास्ट को भुलाओ, रिलीज़ करो और जो नया चीज़ आ रहा है उसे अपनाने की कोशिश करो, बिकॉज उसे अगर अपनाओगे तो ज़िंदगी अलग ही तरीके की खुशनुमा होने वाली है। तो देखते हैं कि ये इंसान प्रेजेंट में है या फ्यूचर से आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। We have Page of Swords, Ace of Wands, Knight of Wands, बॉटम डेक से we have Ten of Wands। यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में प्रेजेंट में मौजूद है। ये पर्सन न्यू पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपकी बातचीत हुई है। ठीक है, कम्युनिकेशन हुआ है ऑनलाइन बेसिस पे, मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऑनलाइन या कॉल के थ्रू, यानी कि फेस टू फेस मीटिंग ज़्यादा नहीं हुई है मुझे लग रहा है। ये पर्सन न्यू पर्सन है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी बात हुई है कुछ लोगों के लिए, और बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं हुई है, मतलब ऑन एंड ऑफ टाइप का, मतलब थोड़ा बहुत बात हुआ फिर बात बंद, ऐसा नॉर्मल जैसे बात होता है ना, वैसे वाली मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि बात हुई है आपकी कभी ना कभी। ठीक है, रिसेंट डेज़ में ही, इन रिसेंट मंथ्स में। और कुछ लोग ये नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये इंसान आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है या फिर ये इंसान आपके फॉलो लिस्ट में मौजूद है, कहीं ना कहीं तो मौजूद है। या तो आप इस पर्सन को देख रहे हो या ये आपको देख रहे हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। एक यहाँ पर ये है कि आप दोनों ने चैटिंग शुरू की है, आप दोनों की नई नई बात शुरू हुई है, लेकिन कुछ खास तरीके से बात नहीं हुआ है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है बात करके। ठीक है, हो सकता है आप इंटरेस्टेड थे, बट जिस तरीके से बात हुआ आपका होप जो है डूब गया हो। ठीक है, सो डोंट फील होपलेस। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अचानक से आपका हो सकता है कि अट्रैक्शन हुआ तो देन बात शुरू हुआ। ठीक है, और जिस दिन अट्रैक्शन आया आपको उसी दिन ख़त्म भी हो गया। ठीक है, तो वो स्पार्क जो है तुरंत ही मिट गया। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। सो कुछ लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ हो रही है, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत हुई है, और कुछ लोगों के लिए नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान आपको कहीं से देख रहे हैं या कनेक्टेड हो आप लोग किसी न किसी तरीके से। हो सकता है बात शुरू नहीं हुई है, बट किसी साइट में, किसी वर्क प्लेस में, किसी न किसी चीज़ से आप कनेक्टेड हो और दूर से आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो या फिर कोई एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो यस, आपके ट्रू लवर आपके लाइफ में मौजूद हैं प्रेजेंट में गाइस। कोई फ्यूचर का एकदम नया कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, यस, या तो आप इन्हें जानते नहीं हो लेकिन जान जाओगे बहुत जल्द, और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप जानते ही हो और बात भी आपने अब किया है, और आपको थोड़ा बहुत हो सकता है होप्स भी जगे थे मन में। ठीक है, लड्डू फूटा था काइंड ऑफ एनर्जी। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2।
अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FNLPEJYZGRUV या इससे शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके ट्रू लव कौन है आपका सच्चा प्यार, आपका सोलमेट, एंड वो कहाँ है इस वक्त, क्या वो आपकी लाइफ में है या नहीं, और भी बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग सभी बंद है, जैसे ही रीओपन करूँगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। और मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड थर्ड चैनल पूर्वा घोष को भी ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर भी आपको तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Ten of Wands, this person needs your love, oh my goodness. Ten of Cups, wow. 10, can you see this guys? Let me show you first. Wait, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 10 है, ओके 10 तो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स बहुत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स, मिरर नंबर्स आपको हमेशा दिखते रहते हैं। हो सकता है कि आप डायलेमा में रहते हो कि आपको क्यों दिख रहे हैं, क्या मीनिंग हो सकता है, ओके। सो या Four of Wands, oh my god, oh my god. गाइस यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, ओके। सो यू नो व्हाट आई मीन टू से कि लाइक इस पर्सन को पाकर आपको ऐसा फील होगा कि आपको जन्नत नसीब हो गई है और आपको कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। 8 ऑफ Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप्स। गाइस मुझे कुछ नहीं कहना है, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है, ओ माय गुडनेस। दिस पर्सन इज़ लाइक एवरीथिंग, मतलब क्या कहूँ मैं, अ कीपर, ओके। सो यहाँ पर जो साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन में से वी हैव टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ओके। वीरगो की भी एनर्जी थोड़ी बहुत यहाँ पिक हो रही है। सो आपके ट्रू लवर कौन है गाइस? ये जो ट्रू लवर है गाइस, ये आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं या फिर मतलब अलग ही लेवल के ट्रू लवर है ये, ठीक है। मतलब ऑब्जेस्ड ट्रू लवर, यानी कि ऐसा मतलब आपको लेकर ही वो इंसान पागल होने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको देखना, आपको नोटिस करना, आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, मतलब हमेशा आपको देखते रहना, इनका यही इच्छा होगा। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहेंगे, ये आपसे हटना नहीं चाहेंगे, ओके। इनका मतलब हमेशा ऐसा रहेगा कि वो आपको देखते रहें, मतलब बहुत ऑब्सेस्ड आपको लेकर, ठीक है। नॉट इन अ बैड वे, ना गुड वे, मतलब उनके दिमाग में 24/7 बस आप ही रहोगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे आपका ख्याल आएगा, ठीक है। हमेशा आपको कांटेक्ट करना, हमेशा आपको टाइम देना, हमेशा आपको स्पेशल फील करवाना, नो मैटर कितने ईयर्स बीत गए हों, ठीक है। हमेशा आपको प्यार करना, हमेशा आपकी केयर करना, आपको पैम्पर करना बेसिकली, ठीक है। मतलब बहुत लकी हो आप। पाइल 2, जिन्होंने भी आपने पाइल 2 चूज़ किया गाइस, आप लोग मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, जब आपको ये प्यार मिलेगा या अगर अभी मिल रहा है वो बाद में देखेंगे, आप लोग मुझे आकर बताना, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ होगा। आप लोग बहुत लकी हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप लोगों को ऐसा प्यार मिल सकता है तो ट्रस्ट इट, आपको ऐसा प्यार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन इसी तरीके के पर्सन है, बहुत सीरियस पर्सन, बहुत लॉयल पर्सन, ठीक है। मतलब आप इस पर्सन को एक पर्सन के लिए भी डाउट नहीं कर पाओगे कि व्हाट इफ़ ही और शी इज़ चीटिंग ऑन यू, या फिर अगर वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये पर्सन ऐसे इंसान है जिनके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा बोझ है, हो सकता है इनके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेना पड़ता है, फाइनेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है, इनके हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चे हों, बहुत सारे लोगों का ध्यान रखते हैं ये,
कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूर है, लाइक बहुत रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, दिन रात एक करने वाले, पसीने पसीने बहा कर कमाने वाले, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आराम इस पर्सन को नहीं मिलता है अपने लाइफ में, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है इस पर्सन को, मतलब अगर ये इंसान यंग भी है तब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो टेंस रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे क्या करें, ठीक है, कैसे ज़िंदगी में खुश हो जाएं, कैसे लाइफ स्टेबल हो जाएं, तो बहुत टेंस रहते हैं हमेशा। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहे हैं, पूरी तरीके से एक फैमिली पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। इस पर्सन के लिए इनकी फैमिली, इनका प्यार सब कुछ है, उनके लिए कुछ भी करेंगे, मर मिटेंगे, ऐसे वाले इंसान हैं। सेल्फिश नहीं है ये पर्सन बिल्कुल भी, ठीक है। ये पर्सन के पास अगर एक रोटी रहेगी तो वो सबको बांट देंगे, खुद नहीं खाएंगे, खुद खाली पेट सो जाएंगे। ऐसे वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे, ठीक है, जिनको लाइफ में सेटल होना है, जिनको लाइफ में अर्निंग्स चाहिए, लेकिन मन में लालच नहीं है, ठीक है। सेल्फिशनेस नहीं है कि पहले मैं करूँगा या मैं करूँगी, मुझे चाहिए, मुझे मिलने के बाद मैं देखूँगा या देखूँगी लोगों को देने के लिए। दिस पर्सन इज़ ए गिवर, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है, बहुत सोचते हैं भाई, बहुत सेंसिटिव बहुत है। मतलब अगर आप इन्हें कोई चीज़ एक बोल दोगे, कोई कुछ कमेंट पास कर दोगे, उस बात को लेकर ये इंसान बहुत हेवीली सोचते रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, शायद कोई और मीनिंग हो सकता है, ठीक है, क्या उनके अंदर कुछ कमी है। मतलब बहुत सेंसिटिव पर्सन है, दिल पे छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं, बताते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं और उसको फिर सोचते रहते हैं, ठीक है, और उसको वो भूल नहीं पाते हैं तुरंत, ठीक है। तो मून की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। मतलब जिनके लिए करेंगे अपने दिल जान सब कुछ लगा कर करेंगे। बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे ये पर्सन, इवेंट प्लानर वगैरह हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन्हें शादी या किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी कॉन्सर्ट में, किसी पार्टी में मिल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन, सबको मिल बांट कर रहने वाले, सबके साथ अच्छे कनेक्शंस में रहने वाले, एक्सप्रेसिव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, ठीक है, और बहुत प्यारे मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, ठीक है। मतलब इनकी बातों से आपको प्यार हो जाएगा, इनकी आवाज़ इतनी मीठी होगी, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी होगी, मतलब दिल से कहते होंगे, ठीक है, आवाज़ से नहीं। मतलब माइंड गेम से ये इंसान नहीं खेलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं ना, पूरा आवाज़ जो है ना दिल से निकल के आता है, तो इनकी आवाज़ से ही इंसान को फिदा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगे, ठीक है। अगर मेल होंगे तो ब्रॉड मैस्कुलिन स्ट्रक्चर, ठीक है, लेग एंड ऑल सब कुछ बहुत फिटेड, स्टाइलिश पर्सन, ठीक है, फिटेड क्लोथ्स पहनना, फॉर्मल्स भी पहनते हैं, लाइक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ हॉट आई कैन से। फीमेल भी होंगी तो मुझे लग रही है कि बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी होगी, बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहनती होंगी और बहुत ज़्यादा रॉयल तरीके से वो वेयर करती होंगी, ज़्यादा सिल्क या ज़्यादा ज्वेलरीज, प्रीशियस ज्वेलरीज, परफ्यूम्स, ओके, ब्रांडेड मेकअप्स, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल वो करती होंगी, फ्लावर्स का, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये पर्सन की बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हैं। ये पर्सन फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन में है, ठीक है। और ये अगर फीमेल है तो ज़्यादातर ये बाल को बांध कर रखती होंगी, ज़्यादा खुले बाल ये नहीं रखती है, ये कहीं जाती भी है तो ज़्यादा बाल बांध कर जाती है, ठीक है। और ये अगर मेल है तो इनके कलर्ड हेयर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि नेचुरल तरीके से कलर्ड हेयर हो, या फिर ये पर्सन को पसंद है कलर करवाना, टैटूज़ करवाना, ठीक है। और मुझे लगता है कि ट्रैवल करना, लाइक ट्रैकिंग, माउंटेन्स पे चढ़ना, ठीक है, दूर दूर तक लॉन्ग ड्राइव वगैरह करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन फैमिली पर्सन है, ठीक है, एक ड्रीम है इनका कि इनका खुद का घर होगा, इनकी लाइफ पार्टनर इनके साथ रहेंगे, इनके बच्चे होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, जो हो सकता है कि इनको बचपन में ना मिली हो, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपनी खुशियों को इन्होंने मार दिया हो। तो ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं कि ड्रीमर पर्सन है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लाइफ में मौजूद है या नहीं। बहुत प्यारे होंगे गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा प्यार आपको नसीब नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करते होंगे, लेकिन अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं। मतलब हर एक चीज़ का आपको मिश्रण इस पर्सन के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गुड लुकिंग भी होंगे, साथ में मन के भी इतने अच्छे, तो बस क्या चाहिए आपको। और लेट्स सी ये पर्सन कहाँ है, क्या वो आपके लाइफ में है या नहीं।
look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Oh my god, maybe you are feeling for someone, और आपका न्यू कोई क्रश बना है, या फिर आई डोंट नो, मे बी यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन, या फिर अगर कोई अभी तक आपको मिला भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी गट फीलिंग आपको बार बार बता रही है कि आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो, बहुत नज़दीक हो, या फिर वो आपके कहीं आसपास है. सो अपने गट फीलिंग को या अपने फीलिंग को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बिकॉज ऐसा अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए न्यू फील हो रहा है, या बहुत टाइम से ही फील हो रहा है, या फिर अगर आपको बस गट फीलिंग भी आ रही है कि मे बी जिनकी सर्च में आप थे वो आपके आसपास है और बहुत जल्द मिलने वाले हो, तो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दो, उस फीलिंग को दबाओ मत. उस फीलिंग को अगर दबाओगे तो और भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे. उस फीलिंग को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है. अगर किसी के लिए फील कर रहे हो तो उनसे बात करो, ठीक है, उनसे मिलो, ठीक है. कि किसी के लिए अगर जेन्युइनली फीलिंग्स आ रही है तो डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट कनेक्शन बना सकते हो. और अगर जानते नहीं हो बट अंदर से एक वाइब आ रही है, कहीं ना कहीं मिलने वाले हो, तो यस, अपने सर्च को और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को एकदम अच्छे तरीके से रखो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो, जो आप फील कर रहे हो कहीं वो सच्चाई ना हो, यानी कि जो आप फील कर रहे हो कहीं वही आपका एक सिग्नल ना हो यूनिवर्स की तरफ से कि येस, ही और शी इज़ द वन, ठीक है. गो टू देम, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और डर को जो है साइड में कर दो, अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो चलिए कार्ड्स देखते हैं. लग तो रहा है कि ये इंसान प्रेजेंट में है आपके, लेकिन स्टिल अच्छे तरीके से एक बार चेक करते हैं. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, we have the Empress, Queen of Cups, and what on the deck से we have Two of Cups. Okay, let me tell you one thing. कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ही हो, लेकिन आप इस पर्सन को लेकर सीरियस नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपके मन में इनको लेकर कन्फ्यूजन है, या डेट कर रहे हो, ठीक है. कुछ लोगों के लिए या तो रिलेशनशिप में डेट कर रहे हो, या इंगेजमेंट भी हो गई है, हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं आप बस चेक करना चाह रहे हो इस प्रेडिक्शन के थ्रू कि वही आपके सच्चे प्यार है या नहीं. तो यस, द आंसर इज यस. जिनके साथ आप अभी अच्छे रिलेशनशिप में या मैरिज में या इंगेजमेंट में हो, वही आपके ट्रू लव है. और बाकी लोगों के लिए जिनका ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, उनके लिए मैं बता दूँ कि इंसान आपके कोई क्रश हो सकते हैं, ठीक है. आपका ध्यान इनके तरफ है, लेकिन इनका ध्यान अभी आपके तरफ नहीं है, लेकिन आएगा इन द कमिंग फ्यूचर. डोंट वरी अबाउट इट. सो ऐसा यहाँ पर मुझे बहुत सारी सिचुएशंस दिख रहे हैं, वन बाय वन बता रही हूँ, ठीक है. आपका कोई क्रश हो सकता है, आप किसी को सकते पसंद करते हो, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई भी हो, ठीक है. तो आप इन्हें जानते हो बट ये आपको नहीं जानते हैं, या फिर आपको ये जानते हैं लेकिन आपको ये नोटिस नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन वो करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, और न्यू आप लोग मिले हो सकता है न्यू ब्रेकअप से ओवरकम किया है, डेट कर रहे हो, या नॉर्मली फ्रेंडशिप हुई है, या ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए अलग ही लेवल का फील कर रहे हो, ठीक है. और ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं, या फिर टॉरस इनके राइजिंग या मून साइन में हो सकता है, ठीक है. ज़रूरी नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ साइन आ रही है अलग से, और आप वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर आपके वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है. सो यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों अगर रिसेंटली मिले हो, या बातचीत चल रही है मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, या ऑनलाइन, या किसी भी तरीके से, तो जो फीलिंग्स हैं, या जो अट्रैक्शन है, या जो वाइब है, या जो अंदर से आपको जो गट फीलिंग आ रही है, सेम इस पर्सन को भी आ रही है. तो चांसेस आ दिया कि आप दोनों बहुत जल्दी कुछ कनेक्शन में फॉर्म होने वाला है, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशंस नज़र आ रही है. एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ये इंसान से आप अभी तक बिल्कुल नहीं मिले हो, ये इंसान फ्यूचर से आ रहे हैं, और इनको आप किसी लेडी फिगर के थ्रू मिलोगे, चाहे वो आपके मॉम के थ्रू मिलो, या किसी दीदी के थ्रू मिलो, या किसी सीनियर के थ्रू मिलो, लेकिन किसी लेडी के थ्रू मिलोगे, ठीक है. अब ये लेडी कोई भी हो सकती है. सो गाइस, ये थे आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय, पैचू.